हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यदि आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में जैसे कि एनटीपीसी, एएलपी या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फिज़िक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है? तो यदि इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो इसका नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा और मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो आइए देखते हैं। देखिए, भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कोई सा भी भौतिक राशियाँ हैं, ठीक है? वो पदार्थ का एक ऐसे गुण होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं और उसको हम अगर मेज़रमेंट करेंगे, अगर मापेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसको हम संख्या द्वारा ही प्रदर्शित करेंगे, ठीक है? और देखिए, जैसे बल हो गया, बल, तो बल हमारा क्या है? बल एक भौतिक राशि है, ठीक है? अगर कोई कहता है कि बल हम किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 4 न्यूटन का हम बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पे, ठीक है? तो 4 न्यूटन का अगर बल लगा रहे हैं, तो ये बल तो भौतिक राशि हो गई, ठीक है? और इसको व्यक्त करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है? एक संख्यात्मक मान की ज़रूरत पड़ रही है ना, ये जो 4 जो दिख रहा है ना, ये संख्यात्मक मान है, ठीक है? तो इसको प्रदर्शित कर रहे हैं और एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, देखिए यहाँ पे न्यूटन की भी ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है? यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, कोई सा भी भौतिक राशि हो, उसे व्यक्त करने के लिए हमें 2 राशियों की आवश्यकता होती है, ठीक है? एक तो उसकी संख्यात्मक मान की और एक उसकी मात्रक की। समझ में आ गया यहाँ पे? ठीक है? आगे देखिए, यहाँ पे लिखा भी गया है कि मात्रक यानी किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान की और एक उसकी मात्रा की। आपको हम बताए थे, जैसे यहाँ पे 2 किलोग्राम लिखा गया है ना, तो 2 किलोग्राम, तो 2 क्या है? संख्यात्मक मान हो गया और किलोग्राम क्या हो गया? उसका मात्रक हो गया। यानी कि कोई सा भी अगर भौतिक राशि है, अगर वो उसको हम मेज़रमेंट करते हैं, तो अगर वो आता है उसकी वैल्यू 2 किलोग्राम, तो हमें उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कितने राशियों की ज़रूरत पड़ रही है? 2 राशियों की ज़रूरत पड़ रही है। एक संख्यात्मक मान जो कि 2 है और एक उसका मात्रक जो कि किलोग्राम है। समझ में आ गया? तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया? ठीक है। यहाँ पे देखिए, मापन या मात्रक पद्धतियाँ। देखिए, भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी। कितनी पद्धतियाँ प्रचलित थी? 3 थी। ठीक है? कौन-कौन सी थी? देखिए, आपने देखा होगा सीजीएस पद्धति, ठीक है? एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एक हो जाएगी एफपीएस पद्धति, यानी कि मुख्यतः कितनी पद्धतियाँ प्रचलित हैं? 3। समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पे मापन पद्धतियाँ कितनी हैं? 3 है। देखिए सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। समझ में आ गया? ये देखिए जो सी दर्शाता है, सी सेंटीमीटर को दर्शाता है और जी क्या है? जी किसको दर्शाता है? ग्राम को दर्शाता है और एस सेकंड को दर्शाता है। समझ में आ गया? ये एफ है, एफ फुट को दर्शाता है, पी पाउंड को, एस सेकंड को, एम किसको दर्शाता है? एम मास यानी कि द्रव्यमान को दर्शाता है। यहाँ पे देखिए सीजीएस, देखिए सी जो किसको दर्शा रहा है? सेंटीमीटर को दर्शा रहा है, यानी सेंटीमीटर जैसे लंबाई को हम मापते हैं तो सेंटीमीटर में ही वो व्यक्त करेंगे। देखिए सीजीएस अगर रहेगा तब, ग्राम है तो ग्राम को जैसे द्रव्यमान का हम अगर मापन करते हैं तो उसको हम ग्राम में दिखाएंगे, समय है तो उसको सेकंड में। ये सीजीएस पद्धति होगी। और एफपीएस पद्धति में क्या हो जाएगी? एफपीएस पद्धति में हो जाएगी जैसे कि एफ यानी फुट, यानी लंबाई को हम फुट में दिखाएंगे और वही द्रव्यमान को पाउंड में दिखाएंगे और समय को किस में दिखाएंगे? सेकंड में। समझ में आ गया? अगर इसी को हम बोल देंगे कि सीजीएस में बताइए, सीजीएस में क्या होगी? तो आप लंबाई को किस में दर्शाएंगे? सेंटीमीटर में, क्योंकि सीजीएस सीजीएस में अगर हम बोलेंगे तो लंबाई को फुट में दर्शा करके किस में दर्शाएंगे? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को पाउंड में न दर्शा कर किस में दर्शाएंगे? किलोग्राम में या ग्राम में, ठीक है? ग्राम में दर्शाएंगे आप। और इसको किस में दर्शाएंगे? समय को सेकंड में दर्शाएंगे, ठीक है? एमकेएस पद्धति में देखिए, यहाँ पे देखिए एमकेएस अगर पूछ देगा तो देखिए लंबाई को हम किस में दर्शाएंगे? मीटर में दर्शाएंगे, एमकेएस में अगर रहेगा तो, ठीक है? द्रव्यमान को किलोग्राम में दर्शाएंगे और समय को सेकंड में दर्शाएंगे। समझ में आ गया? अगर इसी को हम पूछ देंगे, बताइए इसको हम एफपीएस में किसको क्या दर्शाएंगे? एफपीएस में, तो एफपीएस में हम क्या दर्शाएंगे? ऊपर हम लोग क्या देखे हैं? फुट में, ठीक है? और द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकंड। समझ में आ गया? तो मुख्यतः कितनी पद्धतियाँ होती हैं? 3 पद्धतियाँ होती हैं। एक सीजीएस पद्धति होती है और एक एफपीएस पद्धति होती है और एक एमकेएस पद्धति होती है। ठीक है?
इतना समझ में आ गया आपको? अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। यानी इसे भी क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति कहते हैं, ये ऊपर वाले को बता रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। देखिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कौन-सी पद्धति? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, एसआई मात्रक, ठीक है? आप सुना होगा। अब देखिए यहाँ पे, सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप-तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। यानी इनकी पद्धति को न लेकर के मान्यता किसको प्राप्त है? एसआई पद्धति को मान्यता प्राप्त है। यानी हर जगह हम एसआई पद्धति को मान्यता देंगे, ठीक है? तो कोई सा भी अगर हम भौतिक राशि का मेजरमेंट करते हैं या मापन करते हैं, ठीक है? तो हम एसआई मात्रक ही उसका उसके पीछे संख्यात्मक मान के पीछे लिखेंगे, ठीक है? अब देखिए, एसआई मात्रक, आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक, ठीक है? एक होता है बेसिक यूनिट, एक होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है और इसकी संख्या केवल 2 होती है। समझ में आ गया? देखिए संपूरक मात्रक आप सुने होंगे, जैसे रेडियन रेडियन हो गया, स्टेरेडियन हो गया, ठीक है? और आधारित मात्रक क्या है? जैसे कि आधारित मात्रक में जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ये सभी क्या है? ये आधारी मात्रक हो, यानी बेसिक यूनिट कहलाते हैं, ठीक है? तो हम इसमें कितनी संख्या होती है? 7 होती है और इसकी कितनी संख्या होती है? इसमें 2 होती है, रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है? समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि एक समतल कोण हो गया, तो समतल कोण का क्या होता है? समतल कोण को हम क्या दर्शाएँगे? इसका मात्रक होता है रेडियन। समतल कोण यानी कोण का मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा, ठीक है? और ठोस कोण का मात्रक क्या होगा? स्टेरेडियन हो जाएगा। तो ये 2 तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन इसमें भी ये भी आसान सिंपल ही है, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एसआई मात्रक में एक बेसिक यूनिट कितनी होती हैं। तो कितनी मात्रक होती हैं? 7 मात्रक होती हैं, यानी बेसिक यूनिट कितनी होती हैं? 7 होती हैं। जिसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, लंबाई हो गया, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ठीक है? तो आधारी मात्रा कितने हैं? यानी बेसिक यूनिट कितने हैं? 7 होंगे। जैसे मान लीजिए कोई भौतिक राशि जैसे लंबाई हो गया, तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया? लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है? और इसका सिंबल क्या है? इसका प्रतीक एम है, ठीक है? इसका संकेत क्या है? एम है। और इसकी बीमा अगर लिखते हैं तो बीमा हम एल से, कैपिटल एल से दर्शाते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। और यहाँ पे देखिए इसका संकेत क्या है? सिंबल क्या है? केजी है। और इसका अगर हम मात्रक लिखते हैं, बीमा लिखते हैं, तो इसको हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं। वैसे ही समय हो गया, समय का मात्रक सेकंड हो गया और इसको हम स्मॉल एस से दर्शाते हैं सेकंड को। और ये जो टी लिखा गया है, ये हम किसमें यूज करते हैं? बीमा में यूज करते हैं, ठीक है? तापमान यानी टेम्परेचर, इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। इसको स्मॉल के से दर्शाते हैं, ठीक है? और इसमें अगर हम बीमा में यूज करेंगे तो कैपिटल के से दर्शाएंगे। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ठीक है? धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसको हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल ए से दर्शाते हैं। और इसमें बीमा में भी हम कैपिटल ए से ही दर्शाते हैं, ठीक है? ये मतलब कैपिटल ए का ही यूज करेंगे उसके बीमा में भी। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है, ठीक है? इसको हम सीडी से, इसका संकेत क्या है? सीडी है। और यहाँ पे देखिए ये कैपिटल सी है, ठीक है? इसका बीमा में हम यूज करेंगे कैपिटल सी का, ठीक है? आगे देखिए पदार्थ की मात्रा हो गया। जैसे पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या होता है? मोल होता है। और इसका सिंबल भी, संकेत भी इसका क्या होता है? मोल होता है। और इसको हम बीमा में अगर यूज करेंगे तो कैपिटल एन से ही हम यूज करेंगे, ठीक है? आपको बताए थे संपूरक मात्रक, ठीक है? एक बेसिक यूनिट था, ये ऊपर वाला सब बेसिक यूनिट है, ठीक है? और ये नीचे वाला जो है, ये हमारा संपूरक मात्रक है, यानी सप्लीमेंट्री यूनिट है, जो हम 2 बताए थे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए वही चीजें हैं। यहाँ पे देखिए समतल कोण हो गया, ठोस कोण हो गया, ठीक है? तो समतल कोण क्या है? समतल कोण का मात्रक रेडियन हो गया। और ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन हो गया, बताए थे आपको। और रेडियन का सिंबल क्या है? RAD लिख देंगे, ठीक है? और एस कैपिटल में एस रहेगा और स्मॉल में आर रहेगा, इसका सिंबल देखिए, ठीक है? तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है हमारा समय सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि
देखिए, समय सापेक्षिक राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि समय पूछ भी सकता है कि क्या समय एक सापेक्षिक राशि है या नहीं है? तो आप क्या बताएँगे? आप बताएँगे कि समय एक सापेक्षिक राशि नहीं है क्योंकि ये अन्य भौतिक राशि पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है? समझ में आ गया? तो देखिए जैसे मान लीजिए कि समय समय अगर हम बोल देते हैं कि क्या ये समय एक सापेक्षिक राशि है या नहीं? तो आप क्या बताएँगे? नहीं है क्योंकि ये किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। अगर आपको पूछ देंगे कि ये चाल जो होता है चाल ये सापेक्षिक राशि है या नहीं? तो आप बताएँगे कि ये सापेक्षिक राशि है। क्यों है? क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो ये किस पे निर्भर कर रहा है? दूरी पे भी निर्भर कर रहा है और समय पे भी निर्भर कर रहा है। ठीक है? तो आप समझ में गए होंगे। तो आप याद रखिएगा कि समय जो है सापेक्षिक राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करिएगा, ठीक है? और इसका नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊँगा।